Good morning, dear children. Welcome back to the English class. Today I am here with MCB chapter 9 Cleaning up the beach. Have you visited the beach? Or have you seen the beaches? Of course, some of the students have seen and have visited. Today we will read about how the children cleaning up the beach. Do you ever feel upset when you find a place dirty? हम कभी उदास हुए हैं जब कोई डर्टी प्लेस देखते हैं? यस, डर्टी प्लेस देख के कोई भी खुश नहीं होता. That's why what happened when Lata and her cousins. In this chapter there is one girl, Lata, and her cousins went to the beach and they all were very upset to see the beach. Why they were upset to see the beach? Because of beach was very dirty. Read on to find what they did next. When they saw the dirty place, let's read what they did next. Means उन्होंने वहाँ पर dirty beach को क्या किया? डर्टी बीच को क्लीन किया या वो डर्टी बीच से घर वापस आ गए या उन्होंने डर्टी बीच पे ही इंजॉय किया होगा. लेट्स रीड व्हाट दे डिड ओवर देयर. लता वॉज वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी. लता वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द समर हॉलीडेज हैड बिगन and two of her cousins, Nandu and Malini, had come to spend their vacations with her family in Mumbai. लता बहुत हैप्पी थी बिकॉज ऑफ समर हॉलीडेज हैड स्टार्टेड और उसके टू कजन्स, नेम ऑफ द कजन्स नंदू एंड मालिनी, दे आर कमिंग इन देयर होम टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन मुंबई. लता लिव्स इन मुंबई. Let's go to the beach, Malini said. Malini ने कहा let's go to the beach. As you all know, Mumbai beaches are very famous. And Malini beaches पे जाना चाहती थी and enjoy करना चाहती थी. I want to make a big sand castle in the sand. Malini said कि मुझे वहाँ पर जाके sand castle means रेत का घर. मुझे तो वहाँ पर रेत का घर बनाना है. शी वॉन्टेड टू गो. द थ्री कजन्स गैदर्ड. अब तीनों कजन्स ने प्लान किया वहाँ जाने के लिए और वहाँ जाने के लिए उन्होंने जो जो मटेरियल कलेक्ट किया. गैदर मीन्स कलेक्ट करना. देयर प्लास्टिक बकेट्स, वोर देयर सन हैट्स एंड हेडेड फॉर द बीच. हेडेड मीन्स टू गो. और कहाँ चले गए? बीच पर चले गए. बट when they reached the beach, when all of them reached the beach, what they saw? They looked around in shock and dismay. Dismay means बड़े shocked और sad हो जाना. Why they were sad? Because of dirty beach. Because of dirty beach, all of them were very sad. क्योंकि उनको तो sand castle बनाना था, enjoy करना था. But beach was very dirty. The golden sand on the beach was covered with garbage. जो वहाँ की सैंड थी टोटली किससे कवर्ड हुई थी? वेस्ट मटेरियल से, रबिश से. इट वॉज लिटर्ड विद प्लास्टिक बैग. वहाँ पर कचरा फैला हुआ था. किस किस चीज़ का? प्लास्टिक बैग्स गिरे हुए थे कहीं, टिन कैंस, यूज्ड पेपर कप्स, जो चाय होती है ना प्लास्टिक के हम कप पीते हैं, चाय पीते हैं जिसमें, एंड इवन ओल्ड शूज़. और ओल्ड शूज़ सब जगह गंद था, ट्रैश था, वेस्ट मटेरियल. तो उनको जो वहाँ की सैंड थी वो दिखाई ही नहीं दे रही थी. तो दैट्स वाई दे ऑल वर वेरी अनहैप्पी. दे वर वेरी सैड. ओह नो, सेड मालिनी सैडली. मालिनी बड़ी उदास होकर कहती है वेरी बैड, द बीच इज़ वेरी डर्टी. कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं सैंड कैसल बनाऊँ. There is not a single spot to build. Build means banana. To make a sand castle on this dirty beach. Let's go home. Malini was very sad because of not a single space for sand castle and she wanted to go back home.
Hey, why don't we try and clean up the beach? asked Nandu suddenly. जैसे जब मालिनी ने कहा ना हम घर चलते हैं, तो एकदम से नंदू ने कहा, हे गर्ल्स, वाई डोंट वी ट्राई? हमें इसको क्लीन कर लेना चाहिए. क्या सोचते हो, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर हम इस बीच को क्लीन कर लें तो सब लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर पाएंगे और ये बीच भी हैप्पी हैप्पी दिखेगा. तो व्हाट इज़ योर आइडिया? नाउ ऑल वर एग्री टू क्लीन द बीच. The three children hurried. Hurried means quickly back home. Why they come back home? To take up the material to clean the beach. As they left their house, armed with their shawls and large garbage bag, जब वो घर से निकल रहे थे ना गार्बेज बैग लेके और वहां से स्पेड्स लेकर, their neighbors stopped them. तो नेबर्स उनके रोक लेते हैं. And they asked, Where are you off to? Why are you all wearing gloves? कि आप सब कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी में और आप सब ने ग्लव्स क्यों डाले हुए हैं? We are going to clean the beach, Malini said excitedly. Who said? Malini said, we are going to clean the beach. You can join us too. If you want to go, you can join us and we all are going to clean the beach. Lata, her cousins and the neighbors spent several hours working hard to pick up all the trash littered on the beach. Now who went to the beach? Lata, her cousins Nandu and Malini and the neighbors all went to the beach to clean the trash. जो वहाँ बीच पर जितना भी ट्रैश था, गार्बेज था, उस सबको उन्होंने क्लीन किया. एंड दे स्पेंट मैनी टाइम्स टू क्लीन द बीच एंड फिल द बैग एज ऑल देयर गार्बेज बैग्स फिल्ड अप. और जो उनका गार्बेज बैग था वो सब फिल हो गया. द बीच बिकेम क्लीन अगेन. और अब बीच जो था फिर से सुंदर दिखाई देने लगा. इन द इवनिंग दे सर्वेव्ड, दे एग्जामिन्ड द क्लीन गोल्डन सैंड ऑन द बीच हैप्पीली. अब उनको जो बीच था बहुत सुंदर दिख रहा था और गोल्डन सैंड तो शाइन कर रही थी. आई वॉज अपसेट बिकॉज वी कुडंट मेक अ सैंड कैसल टूडे, सैड मालिनी. मालिनी कहा कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है. आई एम वेरी सैड, क्योंकि मुझे तो सैंड कैसल बनाना था बट वहां पर डर्टी प्लेस था और मैं सैंड कैसल नहीं बना पाई. बट आई एम वेरी ग्लैड. ग्लैड मीन्स हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी वी कुड मेक द बीच हैप्पी टूडे. कि आज हम सब बच्चों की वजह से ये बीच फिर से हैप्पी हो गया और यहाँ की जो सैंड है वो फिर से गोल्डन शाइन कर रही है. दैट्स वाई मालिनी एंड ऑल वर वेरी हैप्पी. आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड एंड इंजॉय. एंड आई होप यू ऑल चिल्ड्रन we should not throw the garbage here and there. We should throw the garbage in the dustbin. Promise with your teacher and parents, always throw your garbage in the dustbin. Bye bye. Have a nice day.